सिर्फ बदलाव की ज़रूरत है, अपनी नीयत की ज़रूरत है। अगर बदलाव हो जाएगा तो फिर दोबारा हम सरकार लेके आ सकते हैं, कोई दूसरी पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आकाश अगर बहन जी के भतीजे तो कहाँ किस पार्टी में काम करने जाएंगे? वो बीजेपी में जाएंगे काम करने, कांग्रेस में जाएंगे, आम आदमी पार्टी में काम करेंगे, किस पार्टी में? अपनी पार्टी में काम करेंगे ना। आपको बैक होना पड़ेगा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर। और जो पैसा पड़ा हुआ है खाते में बहुजन समाज पार्टी, वो पैसा निकल के समाज में जो लोग काम कर रहे हैं उन पर लगाना चाहिए। 700 करोड़ रुपए 700 करोड़ 800 करोड़ जो लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है चुनाव? ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। आंदोलन कहाँ जा रहा है, आपको क्या दिख रहा है? देखिए, आज ऐसा समय चल रहा है कि कोई नहीं बता सकता आंदोलन किधर जा रहा है। सब लोग भ्रमित हैं, उदास हैं लोग बाग। बट हम जैसे जो लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को सही मार्ग दिखाना। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में भी और जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो मानव काशीराम से, उनके जीवन में हमेशा चुनौती रही है। चुनौतियों से भगना नहीं चाहिए। आज चुनौतियों का समय है, अगर चुनौतियों से हम भाग जाएंगे तो हम अम्बेडकरवादी नहीं कहलाएंगे। वैसे तो हम नारा लगाते हैं कि हम संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। आज संघर्ष अगर करना पड़ रहा है तो हम भाग रहे हैं, हम कमियां निकाल रहे हैं। कमियां सब चीज़ में होती हैं। आंदोलन चलेगा, डेफिनेटली चलेगा आंदोलन, और उसी रफ्तार से चलेगा, उसी रफ्तार से ज़्यादा तेज चलेगा। मगर कुछ कमियां उनको दूर होने में अभी समय लग रहा है। जब कमियां दूर हो जाएंगी तो डेफिनेटली आंदोलन बढ़िया चलेगा। जनसमूह तो काफ़ी अच्छा है वहाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो नहीं, बहुत आया, लाखों की संख्या में सुबह से लोग आ रहे हैं। लोगों के मन में टीच है, लोग प्यार करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। मगर जितना प्यार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करते हैं, वो मूर्ति पे माला एक दिन ना चढ़ाएं, सिर्फ उनके विचारों पे। हाँ, दिल्ली के अम्बेडकरवादियों के बारे में कहा जाता है कि एक दिन की जय भीम करते हैं और एक दिन निकल के आते हैं, बाकी 364 दिन। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक दिन की जो जय भीम है, एक दिन की जो मूर्ति पे माला, वो ना चढ़ाएं। आप साल में कम से कम 11 महीना तो काम करें। अपने बच्चों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को पढ़ाएं। जब तक आप अपने बच्चों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से आप नहीं पढ़ाएंगे, उनको लेस नहीं करेंगे विचारधारा से, जब तक काम बनने वाला नहीं है। आप IAS बना रहे हैं, आप PCS बना रहे हैं, आप डॉक्टर बना रहे हैं, आप इंजीनियर बना रहे हैं, प्रोफेसर बना रहे हैं, जज बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, मगर आप अम्बेडकरवादी नहीं बना रहे हैं। अम्बेडकरवादी बनाना इन सबसे कहीं ज़्यादा ताकतवर में होता है। आप अम्बेडकरवादी बनाएंगे, आप फॉलो करेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, तो ये जो चुनौतियाँ आती हैं, ये आपके जो चुनौतियाँ हैं, ये आप इनसे आगे निकल जाएंगे। ये मैंने इसलिए कहा ना क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई मामला है दलित उत्पीड़न अत्याचार का, वहाँ जब प्रदर्शन के लिए इकट्ठे होते हैं तो 20 लोग 25 लोग अलग अलग बैनर तले, 20 यहाँ 25 यहाँ 30 यहाँ, इससे ज़्यादा नहीं होते। आज जैसे लाखों की संख्या में लोग निकल के आ जाते हैं। नहीं, दिल्ली में काम नहीं हो रहा है। दिल्ली में काम हो तो लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल काम नहीं हो रहा दिल्ली में। आप दिल्ली में जब काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ 14.6% वोट था बहुजन समाज पार्टी का, कहाँ चला गया वो सारा? दूसरी पार्टी पे कैसे वोट चला गया? संगठन भी हज़ारों हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, संगठन भी हज़ारों हैं, पार्टियाँ हैं, काम नहीं हो पा रहा है। काम जब होगा यहाँ पर, दिल से काम होगा, तो लोग आएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। हमने जब भीम आर्मी में काम करते थे तो दिल्ली में हमने बहुत यात्रा करी है, और यात्रा करने के बाद यहाँ बड़े बड़े इसी संसद मार्ग पर हमने लाखों की संख्या में भीड़ करके हमें यहाँ पर आंदोलन किया है। ऐसा नहीं है नहीं होता है, होते हैं, और उत्तर प्रदेश में भी होता है, सब जगह होता है। बट लोगों को सही दिशा होनी चाहिए। अब लोग हताशा हैं, लोग उदास हैं, लोगों को सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो नेताओं का मामला है कि नेता क्या कर रहे हैं कि वो बड़े बदलाव के। BSP क्या कर रही है सर, क्योंकि आप BSP के साथ थे, मंचों पे दिखाई दिए लगातार? देखो, BSP बिल्कुल कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। BSP में अच्छा मोमेंट है हमारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा का मोमेंट है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, मानव काशीराम साहब ने उसको पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करी है, और बहन जी ने भी बहुत मेहनत करी है। अब नए बदलाव की जरूरत है, नया बदलाव धीरे धीरे हो रहा है। जितनी जल्दी बदलाव हो जाएगा उतनी जल्दी BSP में काम हो जाएगा। अगर बदलाव में टाइम लगेंगे, अगर वो आकाश को भी लेके आना चाहते, लाए ना, क्या प्रॉब्लम है? बनाए उनको जो बनाना चाहें, जल्दी बनाए। पर बदलाव कौन से बदलाव हो रहे हैं, जैसे 2-4 गिनाइए। देखो, बदलाव जैसे हैं कि वो आकाश को लेके आना चाहते हैं, ये बड़ा बदलाव है। लोग सोच रहे हैं लेके आएंगे, नहीं लेके आएंगे। परिवार की कह रहे हैं कि परिवार आ जाएगा। परिवार आए, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बट जल्दी लेकर आए, जल्दी लेकर आएँ, लोगों को जिम्मेदारी दें, लोगों से डरे ना, खुल के खेलें जो खेलना है। ये बदलाव तो नहीं कहा जा सकता ना कि मतलब व्यक्ति बदल गया, तौर तरीके तो नहीं बदले ना। देखो, तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। जब एक व्यक्ति बदलता है तो व्यक्ति अपने तरीके से चलता है। जैसे उदाहरण दूं मैं, आज नोएडा में BSP कार्यक्रम कर रही है, लेकिन जैसे यहाँ पे BSP का एक झंडा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, जबकि एक बड़ा जमावड़ा दिल्ली का यहीं पे होता है। दिल्ली में तो बड़ा बदलाव होना चाहिए। दिल्ली में तो बड़ा बदलाव होना चाहिए। एक ही जाति के लोग एक पार्टी में नहीं होने चाहिए। मतलब जाति के ज़्यादा लोग हो सकते हैं, मगर अगर बहुजन समाज है तो बहुजन समाज की वहाँ पर
प्रतिनिधि दिखना चाहिए। जो दिल्ली प्रदेश में जाटा भी हैं, बिल्कुल जाटा में चार ही है मेरे ख्याल से। चारों लोग जाटा में हैं, उनको बदलाव होना चाहिए। जब तक बदलाव नहीं हो जाता तो काम नहीं होगा। उनको भी लगाएं, वो भी काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, मगर मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं लेके आ रहे आप? ओबीसी चेहरा क्यों नहीं लेके आ रहे? लाए ना लेके। आप कहते हैं कि भाई दलित मुस्लिम ओबीसी की हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जब तक उनको आप भागीदारी नहीं देंगे, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, आप उनको काम नहीं करने देना चाहते। 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग कहीं जाते नहीं जाते तो एक जगह जाते हैं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बहन कुमारी मायावती है उनको देखना चाहिए, लुक आफ्टर करना चाहिए दिल्ली को, और दिल्ली में बड़ा बदलाव होकर जब बात बन सकती है। जयप्रकाश जी ने कहा वो नई पार्टी बना सकते हैं, सुना होगा आपने बयान उनका। अब नई पार्टी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो कितनी पार्टी बनाएंगे, चंद्रशेखर नई पार्टी बना ली, कुछ नहीं लगा। आपने देखा चुनाव में कहीं कुछ नहीं मिला, सारी सीटों पर जमात जब्त हो गई। मामन मेश्राम जी ने भी पार्टी बनाई थी। हिमांशु से बात करके आए हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे वो नगर निगम का सारा। लड़ने तो कोई बात नहीं, वो कहाँ लड़के क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे लड़के। कहीं 2-4 सीट लेकर आ गए अगर, और बीएसपी की नहीं आई तो फिर तो बड़ी लकीर खिंच जाएगी। मुझे तो लगता नहीं है कि 2-4 सीट कहाँ से लेके आएंगे। प्रत्याशियों के आधार पर आती है ना, कई बार मजबूत प्रत्याशी मिल जाए वो ले आए एएसपी के बैनर तले। सपना देख रहे हैं, इनको सपना देख लीजिए। हमारी एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो ही बदलाव कर सकती है देश के अंदर, क्योंकि पहले सिद्ध कर चुकी है। 4 बार देश के अंदर बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बन चुकी हैं सबसे बड़े सूबे में, और एक बार 2007 से लेकर 2012 तक पूर्ण मुहूर्त की सरकार बना चुके हैं। सिर्फ बदलाव की जरूरत है, अपनी नीयत की जरूरत है। अगर बदलाव हो जाएगा तो फिर दोबारा हम सरकार लेके आ सकते हैं। कोई दूसरी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही पार्टी रहनी चाहिए, एक ही झंडा रहना चाहिए, एक निशान है। हाथी कमजोर नहीं हुआ है, हाथी को कमजोर दिखाया जा रहा है। लेकिन चुनाव चिन्ह तो हाथी छीन जाएगा जब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चला गया तो। कमजोर दिखाया जा रहा है हाथी को, हाथी कमजोर नहीं है। हाथी आज भी उतने मजबूत है जितना 2007 में था, मगर अफसोस है। कौन सा हाथी सर, जंगल का हाथी या बीएसपी के हाथी की बात कर रहे हैं? बीएसपी के हाथी की बात कर रहा हूँ मैं, बीएसपी के हाथी की बात कर रहा हूँ। वो मजबूत है अंदर से। आप देखें आज भी जो लोग हैं, करोड़ों लोग बिना किसी स्वार्थ के लगे हुए हैं, उन करोड़ों लोगों की सुनी नहीं जा रही है। उनकी सुने तो सही कम से कम लोगों, हाँ सुनी नहीं है। तो हाथी फील्ड में कमजोर नहीं है, ऊपर कमजोर हो सकता है। जनता जो है बसपा में शामिल होने के लिए आतुर है, चाहती है वो, लेकिन रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है ना, काम नहीं। हमने रास्ता बनाया था कुछ, तो थोड़ा अभी बंद हो रहा है, फिर दोबारा बनाएंगे। हमारी लड़ाई यही है कि रास्ता बनाएं लोगों के लिए। जो लोग भटक रहे हैं, इधर उधर पार्टियों में जा रहे हैं, उनको बीएसपी में कैसे लाया जाए, ये हमारा काम है। जयप्रकाश ने परिवारवाद का बड़ा आरोप लगाया, आपने सुना होगा। पैसों को लेकर भी कहा है, खैर पैसों की बात तो खैर हम नहीं करते, लेकिन परिवारवाद को लेकर वो कह रहे हैं आकाश उनको नेतृत्व मंजूर नहीं है पार्टी का। अब आकाश अगर बहन जी के भतीजे तो कहाँ, किस पार्टी में काम करने जाएंगे? वो बीजेपी में जाएंगे काम करने, कांग्रेस में जाएंगे, आम आदमी पार्टी में काम करेंगे, किस पार्टी में? अपनी पार्टी में काम करेंगे ना। अपनी पार्टी में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो करने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? एक दिन होगा ना, निर्णय हो जाएगा, किसको नेतृत्व मिलेगा, किसको नेतृत्व मिलेगा। सब लोग हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, करने दीजिए। आप जितनी ज़्यादा ताकत आप आकाश पे लगा रहे हैं, उतनी ताकत अगर फील्ड में लगाएंगे, लोगों पे लगाएंगे और लोगों को भी लेके आएंगे, आकाश एक ही तो सीट पर रहेंगे, या तो एमपी बनेंगे, या एमएलए बनेंगे, या मिनिस्टर बनेंगे, या सीएम बनेंगे, एक ही तो बनेंगे, और भी तो लोग बनने वाले हैं। तो और लोगों पे कौन ताकत नहीं लगा रहे? बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो कितने लोगों को वहाँ पर राज्यसभा भेजा, कितने लोगों को वहाँ पर भेजा बहन को मायावती ने, कितने को मिनिस्टर बनाया, लोगों को उद्धार हुआ नहीं हुआ। तो आप एक व्यक्ति के पीछे पड़ने से काम नहीं चलने पड़ा। आप कैसे बहुजन समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी बनाया जाए, कैसे उस विचारधारा को लेकर आया जाए, कैसे माननीय काशीराम साहब की सोच को जमीन तक ले आया जाए, ये हमारा महत्वपूर्ण काम। सुजीत भाई 4-5 बात बता दीजिए जो हो जाएं तो पार्टी में एकदम जान आ जाएगी, एकदम से क्रांति सी आ जाएगी। 4-5 बातें आपके हिसाब से मेजर पॉइंट्स। देखो सबसे बड़ा मेरा ये है कि जो बहन कुमारी मायावती कर रही हैं वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है, तो ये दायरा बढ़ाना चाहिए। नौजवानों की भूमिका भागीदारी होनी चाहिए। 50% की बात कही थी, हाँ 50% की बात की थी, 50% होना चाहिए। दूसरी बात संगठन में, जैसे दिल्ली का संगठन में एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। दिल्ली के संगठन में 4 लोग हैं, चारों ही एक जाति के ही हैं। एक जाति के लोग कभी भी पॉलिटिकल पार्टी में सक्षम नहीं है, ना वो कुछ कर सकते हैं। हर समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जो माननीय काशीराम ने बहुजन समाज बनाया था वो बहुजन समाज होना चाहिए। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात अब तक करते रहे, आपको बैक होना पड़ेगा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर, अब वापस आना पड़ेगा। मान नहीं रही है, बिल्कुल आना पड़ेगा आपको। जो माननीय काशीराम साहब का रास्ता है उसको अपनाना पड़ेगा। अगर आपने वो रास्ता अपना लिया तो आप फिर दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। अगर आपने रास्ता नहीं नहीं आजमाया तो वो रास्ते सत्ता से बहुत दूर जाएंगे। हाँ, और बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। जो बड़े बड़े नेता चले गए उनको वापस लेना चाहिए। हाँ, वापसी होनी चाहिए ना पुराने नेता की। वो तो बहुत बड़े सवाल है कि जो नेता गए हैं उनके पास ताकत है, उनके पास वो वापस होना चाहिए। और चौथा ये है कि काडर जो है वो लगने चाहिए। काडर बेस्ड जो पार्टी है हमारी, काडर ज़मीन पे लगने चाहिए। लोगों को तैयार करके गांव-गांव जाकर काडर तैयार करना चाहिए। और प्रचार तंत्र हमारा बढ़ना चाहिए। प्रचार तंत्र भी तो नहीं बढ़ना चाहिए। और जो पैसा पड़ा हुआ है खाते में बहुजन समाज पार्टी, वो पैसा निकल के समाज में जो लोग काम कर रहे हैं उन पर लगाना चाहिए। 700 करोड़ रुपए, 700 करोड़ 800 करोड़ जो लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? चुनाव में खर्च करना चाहिए ना उसको। भाई बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, गाने बजाने का काम कर रहे हैं, प्रचार का काम कर रहे हैं, उन पर क्यों नहीं पैसा लगा रहे हैं? बताइए, आप कहते हैं कि हमारे पास पार्टी नहीं, पैसे नहीं है, 700-800 करोड़ खड़ा है, क्यों खड़ा है? पैसा और भी आएगा।
समाज पैसा देने के लिए तैयार है, समाज पैसा देने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं देगा समाज। आप काम तो करें पहले, आप लोगों के लिए आगे तो बढ़ें। बहुजन समाज पार्टी में पहले तो पैसा नहीं था, पैसा कहाँ से आ गया? समाज ने दिया ना, तो आज भी समाज देगा। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद ही पार्टी बहुत आगे पहुँच सकती है। आपकी क्या राह रहेगी? आप कहीं नई ज़मीन तलाशेंगे, नया मकान तलाशेंगे, या फिर आप पार्टी के साथ रहेंगे? नहीं, हमारा तो एक ही मकान है, बहुजन समाज पार्टी। हमारे दादाजी भी उसी में रहे, हमारे पिताजी, हम भी उसमें रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी को जिंदा करना, जिंदा है वो, और उसमें ताकत डालना हमारा काम है। और बहुजन समाज पार्टी में जो लोग हैं, नौजवान, उनकी एंट्री कराना हमारा काम है। नौजवान भटके नहीं, अपने पार्टी में काम करें, अपने घर में काम करें। बना ही लेते हैं पार्टी तो बहुत लोग जाएंगे ना, फिर आपके रुख में बदलाव आ सकता है। अब जयप्रकाश जी बना लें, कुछ भी बना लें, कुछ होने वाला नहीं है। नई पार्टी बनाने से कोई फायदा होने वाली है। नई पार्टी बनाने का मतलब है कि आप कमज़ोर कर रहे हैं अपने मिशन को ही। आप नई पार्टी बनवाएं, आप उसमें ताकतवर क्यों ना करें? आप एक सीट कर रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ना, चुनाव लड़कर जीत के जाए ना। आप क्यों नहीं जीत के जाना चाहते? आप नई पार्टी बना रहे हैं। नई पार्टी क्यों बनाना चाहते हैं? नई पार्टी इसलिए बनाना चाहते हैं कि आप भी टिकट बेचना चाहते हैं या आप भी कुछ और करना चाहते हैं। समझ रहे हो बात को? तो नई पार्टी बनाने का कोई भी मतलब नहीं है। नई पार्टी बनाने का मतलब है कि आप बीजेपी और आरएसएस को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुजीत सम्राट हमारे साथ बीएसपी को लेकर लगातार वो सक्रिय भी रहे हैं, और अब जो है वो खफा हैं, और खफा भी इसलिए है, पीड़ा और दर्द भी उसी को होती है जो शुभचिंतक होता है। बहरहाल बीएसपी क्या बदलाव करेगी, क्या नहीं करेगी। आज अंबेडकर जयंती पे यहाँ कम से कम संसद मार्ग पे तो बसपा की जो मौजूदगी है वो झंडों और बैनर के जरिए तो नहीं दिख रही। अगर इनमें आप गिनती करेंगे तो दिल्ली का ये वो अंबेडकरवादी तबका है जिसने 14% का वोट दिया था। हर इस दूसरे व्यक्ति से आप पूछेंगे तो इसने कभी ना कभी बीएसपी को वोट दिया होगा। आज ये आम आदमी पार्टी में जाहिराना वोट कर रहा है। फिलहाल डीएन हिंदी पे इतना ही। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।